उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत। देवभूमि में दिखा पीएम मोदी और सीएम धामी का जलवा। उत्तराखंड में बीजेपी ने रचा इतिहास। उत्तराखंड में बीजेपी का क्लीन स्वीप। टिहरी में माला राजलक्ष्मी की लगातार चौथी जीत। पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी पहली बार जीते। उत्तराखंड में हार के बाद कांग्रेस की बड़ी टेंशन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा बोले, वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ते तो बेहतर होते परिणाम। सिटी पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। शासन के उच्च अधिकारियों की भी लेंगे बैठक। जल संरक्षण वृक्षारोपण अभियान पर होगी चर्चा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बढ़ाई गई संख्या। 1500 की जगह रोज 2000 यात्री करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। भीड़ को देखते हुए लिया गया निर्णय। उत्तराखंड को तपती गर्मी से जल्द ही राहत मिलने की उम्मीद। आज और कल बारिश की संभावना। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशु शुक्ला और टिहरी गढ़वाल से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर सहस्त्रताल ट्रैक पर फंसे ट्रैकिंग दल का मामला। ट्रैकिंग दल की खोजबीन राहत बचाव कार्य जारी। बता दें कि टिहरी जिला प्रशासन लगातार राहत कार्य में जुटी। टिहरी के घनसाली से एसडीआरएफ टीम की गई रवाना। वन विभाग की टीम को भी रवाना कर दिया गया। रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर एक्टिव मोड पर है। उत्तरकाशी जिला प्रशासन से समन्वय किया जा रहा स्थापित। हादसे में 2 लोगों की मौत और 8 लोगों को बचाया गया है। वन विभाग की टीम को भी कर दिया गया है रवाना। उत्तरकाशी जिले में हादसे में 2 लोगों की मौत, 8 लोगों को बचाया गया। वन विभाग की टीम को भी किया गया है रवाना। वन विभाग की टीम को भी रवाना कर दिया गया है। अल्मोड़ा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा ने जीत की हैट्रिक लगाई है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ लोकसभा चुनाव में जीत की लगाई हैट्रिक। अजय टमटा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा को हराया। अल्मोड़ा में भाजपा ने रिकॉर्ड जीत पर जश्न मनाया। रोड शो कर वजह जुलूस निकालकर आभार व्यक्त किया है। अजय टमटा ने करा रोड जुलूस निकाला है। पिथौरागढ़ लोकसभा चुनाव में जीत की लगाई हैट्रिक। जीत की हैट्रिक लगाने के बाद किया रोड शो। अजय टमटा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा को हराया। अजय टमटा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टमटा को हराया। अल्मोड़ा में भाजपा ने रिकॉर्ड जीत पर मनाया जश्न। भाजपा प्रत्याशी अजय टमटा ने जीत की लगाई हैट्रिक। पिथौरागढ़ लोकसभा चुनाव में जीत की लगाई अजय टमटा ने हैट्रिक। खबर उत्तरकाशी से है, जहां पर जनपद टिहरी और उत्तरकाशी के मध्य स्थित सहस्त्रताल ट्रैक पर गया 22 सदस्यों वाले एक ट्रैकिंग दल के खराब मौसम में रास्ता भटक जाने के कारण इसके 4 सदस्यों की मृत्यु होने और बाकी सदस्यों को इस उच्च हिमालयी ट्रैक रूट में फंसने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि हिमालयन व्यू ट्रैकिंग एजेंसी मनेरी के द्वारा मल्ला सिल्ला कुछ कल्याण
सहस्त्र ट्रैक पर एक 22 सदस्यीय ट्रैकिंग दल जिसमें कर्नाटक के 18 सदस्य और महाराष्ट्र का 1 सदस्य और 3 स्थानीय गाइड शामिल थे, जो कि 29 मई को सहस्त्रताल के ट्रैकिंग अभियान पर रवाना करवाए गए थे। इस ट्रैकिंग दल को आगामी 7 जून तक वापस लौटना था। इस दौरान अंतिम शिविर से सहस्त्रताल तक पहुंचने के दौरान मौसम खराब होने से यह दल रास्ता भटक गया था। गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कोदियाल को वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपनी जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने अपने वोट के रूप में उन्हें आशीर्वाद दिया है, हमेशा आभारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। गढ़वाल की महान जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इतने बहुमत के साथ मुझे विजयी बनाया है और मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा और जितना विश्वास उन्होंने मुझे दिलाया है मेरे ऊपर, उससे ज्यादा मेहनत करके गढ़वाल के विकास के लिए बहुत सारे काम करने हैं। आने वाले समय में मैंने वादा किया था गढ़वाल देश की प्रथम लोकसभा होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसको पूरा भी करेंगे और जितने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है इन सब के लिए भी मेरा बहुत बहुत आभार है। आने वाले समय में आज स्वागत है, कल से काम शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी पर नैनीताल भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर मिठाई बांटी। सभी राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत पर नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने कहा, यह जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं के समर्पण की वजह है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की नजर में देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा, उसका ही परिणाम है कि तीसरी बार देश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। सबसे पहले तो अपने भारतीय जनता पार्टी के देश कार्यकर्ता और सभी जनता का आभार प्रकट करती हूँ कि जो जनादेश आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करती हूँ कि जिस तरह से आपके कुशल नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और आपके कुशल नेतृत्व में हम सभी 5 सीटें जीत पाए हैं। मैं बहुत बहुत आभार आपका भी प्रकट करती हूँ और प्रचंड बहुमत हम लोगों को मिला है, हमारी सरकार बन रही है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और पूरे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता और अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और सभी अपने 5 सांसदों को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद रुड़की में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। ढोल की धुनों पर जमकर डांस किया, इसके साथ ही आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। रुड़की में चंद्रशेखर चौक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर जश्न मनाया। शासन के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहने के काम करता है, उसके बावजूद 245 सीट करके
भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में सामने आई है और लगभग 300 सीटें जीत करके एनडीए सबसे ऊपर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो माननीय पुष्कर सिंह धामी को, महेंद्र भट्ट को जो उम्मीद थी उत्तराखंड से, उत्तराखंड की जनता ने वो खुशी दी है। उत्तराखंड की जनता का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने इतनी भीषण गर्मी में बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। जो हम कल तक बात कर रहे थे कि कमल खिलने वाला है, आज पूरे देश के अंदर कमल खिल चुका है। एनडीए को पूर्ण बहुमत की आज सरकार बनने जा रही है भारत के अंदर और हरिद्वार लोकसभा से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे सांसद बन चुके हैं और ऐतिहासिक विजय उन्होंने प्राप्त की है। तो आज खुशी का दिन है, कमल खिल चुका है। हर भाजपा के अंदर, हर हिंदुस्तानी के अंदर आज खुशी की लहर है। खबर रुड़की से, जहां पर एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद व्यापार मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष एवं भाजपा नेता अरविंद कश्यप के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस में लोगों को मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी कर खुशी मनाई। वहीं भाजपा की जीत पर भाजपा के खानपुर से निवर्तमान विधायक प्रणव सिंह चैंपिंग ने अपने भाजपा समर्थकों के साथ रुड़की शहर में वाहनों की रैली निकालकर आभार जताया। ये सभी चैनल्स का बहुत बहुत आभार। आज हमारे लिए अपने उत्तराखंड राज्य में जो हमने 500 सीटें जीती हैं वो बहुत ही। और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली से खबर, ओडिशा के निवर्तमान मुख्यमंत्री ने दिया इस्तीफा। बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक ने राज्यपाल से दिया इस्तीफा। भुवनेश्वर के राजभवन में राज्यपाल को दिया इस्तीफा। बीजेडी ओडिशा विधानसभा चुनाव हार गई। राज्य की कुल 147 सीटों में सिर्फ 51 सीटें ही जीत पाए। ओडिशा में अब बन रही है बीजेपी की सरकार। बीजेपी को मिला है विधानसभा में बहुमत। दिल्ली से खबर, ओडिशा के निवर्तमान सीएम ने दिया इस्तीफा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? निवर्तमान मुख्यमंत्री ने दिया इस्तीफा। जी बिल्कुल, आपको बताते हैं कि उड़ीसा के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए उन नतीजों से अगर देखा जाए तो वहां पर बीजू जनता दल को बड़ा झटका लगा है। बीजू जनता दल के मुखिया और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की जो पार्टी है वो करीब 150 सीटों में 50 सीटें ही पाने में कामयाब रही। इसके बाद उनका बहुमत नहीं रहा तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राजभवन जाके राज्यपाल रघुवर दास को अपना इस्तीफा सौंप दिया और रास्ता साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी अब उड़ीसा में अपनी सरकार बनाने की ओर आगे बढ़ गई। क्योंकि आज उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक होनी है, उसमें तय होगा कि अगली सरकार का गठन कब किया जाए, कब नहीं किया जाए। और उसके साथ ही ये भी किया गया है कि विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा, उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सरकार बनेगी उसमें इन चीजों पर मंथन होगा। फिलहाल केंद्र में जो एनडीए की बैठक होना है उसके बाद की कार्रवाई वहां से शुरू होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी उड़ीसा के लिए कोई प्रभारी नहीं नियुक्त किया, कोई यहाँ पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया कि जो पर्यवेक्षक भारतीय जनता पार्टी नियुक्त करेगी वो उड़ीसा जाएगा, बात करेगा, विधायक दल का चुनाव कराएगा। उसके बाद सरकार की गठन की प्रक्रिया बढ़ेगी। वही पर्यवेक्षक अपनी मौजूदगी में विधानसभा में सरकार गठन के लिए राजभवन जाएगा, वहां राज्यपाल रघुवर दास को अपना दावा पेश करेगा। उसके बाद आगे उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनने की प्रक्रिया शुरू होगी और रास्ता भी साफ हो जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनेगी। विधानसभा में बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। जल्दी सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं।
ओडिशा के निवर्तमान सीएम ने दिया इस्तीफा। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। खबर नैनीताल से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरोवर नगरी नैनीताल में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा विशेष सफाई अभियान व वृक्षारोपण आयोजित किया गया। देश भर से आए सैकड़ों की संख्या में नैनीताल पहुंचे संत निरंकारी सेवा दल, एसएनसीएफ के वॉलंटियर एवं साथ संगत के कार्यकर्ताओं ने डीएसए मैदान, तल्लीताल, मल्लीताल, नैना देवी मंदिर, स्नो पॉइंट, सूखाताल, राजभवन मार्ग के पास क्षेत्र में वृहद सफाई अभियान के प्रतिभाग करने के साथ ही नैनीताल के आसपास के जंगलों में वृक्षारोपण किया है। पेड़ लगाते हैं, लेकिन पेड़ लगाने के बाद हम उनकी रक्षा भी करें और जिस तरह से हम अपने बच्चों को पालते हैं उसी तरह से पेड़ की भी रक्षा कर पेड़ को बचाएं, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप देखिए जिस तरह से गर्मी पड़ रही है और बर्फ नहीं पड़ रही है, पर्यावरण अपना नेचर बदल रहा है। अगर बारिशें हो रही हैं तो बादल फट जा रहे हैं, तो ये सबको बचाने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर संदेश देना है। और आज संत निरंकारी यहाँ पे आए हैं, इन्होंने सफाई का एक बीड़ा लिया है कि हम लोग सफाई करें, तो इनका धन्यवाद करती हूँ, जिसमें नगर पालिका नैनीताल, भंवाली और प्रशासन ने इनका सहयोग किया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के कांडरी गांव में खनन सामग्री को लाने व ले जाने के लिए पट्टाधारक द्वारा अवैध रूप से सड़क निर्माण करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए जुर्माने की धनराशि में पट्टाधारकों की फर्म से वसूल करने के आदेश दिए हैं। सुनवाई राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि पूर्व के आदेश पर सरकार ने एक कमेटी गठित करके पट्टाधारक से रिकवरी के आदेश जारी कर उनको लीज पर निरस्त किया था। पूर्व में पिथौरागढ़ जिले में अवैध खनन की घटना प्रकाश में आई थी। उस पर कोर्ट ने जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट में ये सामने आया था जो स्थलीय निरीक्षण में कि नदी तक सड़क बना दी गई और वहाँ पे अवैध खनन हो रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने उसमें कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। तो वहाँ पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी जिले में, और जिसके बाद अवैध खननकर्ता पर जुर्माना आरोपित किया गया। लेकिन इसी बीच अवैध खननकर्ता की मृत्यु हो गई, तो कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी और ये आदेशित किया है कि जो जुर्माने की वसूली है वो उनकी फर्म से की जाए। लोकसभा चुनाव 2024 में एक बार फिर उत्तराखंड में भाजपा के सभी 5 प्रत्याशियों की हुई रिकॉर्ड जीत के बाद भाजपा में जश्न का माहौल है। पार्टी मुख्यालय देहरादून में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। इस दौरान ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर दिल्ली से बता देते हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन पहुंचे पीएम मोदी। राष्ट्रपति भवन पहुंचे पीएम मोदी। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। 8 जून को हो सकती है एनडीए संसदीय दल की बैठक। राष्ट्रपति भवन पहुंचे पीएम मोदी। तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री। 8 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति भवन पहुंचे पीएम मोदी। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, 8 जून को हो सकती है एनडीए संसदीय दल की बैठक। बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं पीएम मोदी। 8 जून को हो सकती है एनडीए की संसदीय दल की बैठक। 8 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। दिल्ली से खबर, राष्ट्रपति भवन पहुंचे पीएम।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति भवन और संभावित 8 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। अखिलेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल 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 बता दें कि जैसा कि अंदेशा सबको था वैसा ही हो रहा है। सबको उम्मीद यही थी, राजनीतिक दलों को भी उम्मीद थी, मीडिया को वही उम्मीद थी कि जब कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री मोदी लेंगे और बैठक जैसे ही खत्म होगी उसके बाद पूरी कैबिनेट का सामूहिक इस्तीफा लेके राष्ट्रपति के पास जाएंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। तो वैसा ही घटनाक्रम बाकायदा चल रहा है। मैं बता रहा हूँ कि कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने ली। बैठक के बाद उन्होंने सामूहिक इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं और इस्तीफा सौंपने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि शाम को जो 4 बजे की एनडीए की बैठक होगी उस बैठक में एनडीए के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से एनडीए का नेता चुना जाएगा संसदीय दल का, और उसके बाद वो फिर से राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अगली सरकार बनाने के लिए अपना दावा एनडीए की तरफ से पेश कर सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेना चाहते हैं। ऐसा कार्यक्रम एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है। तो उम्मीद की जा रही है कि 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है जो एनडीए की सरकार बनती है तब। और इसी शेड्यूल के क्रम में अगर सब कुछ चलता रहा तो प्रधानमंत्री 8 तारीख को फिर शपथ ले लेंगे। बिल्कुल, अगर हम बात करें जिस तरीके से अखिलेश जी, लेकिन जो सियासी घटनाक्रम है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक और इंडिया गठबंधन भी कहीं ना कहीं बैठकें कर रहा है और कहीं ना कहीं सरकार बनाने को लेकर कवायद एनडीए गठबंधन की तरफ से भी जारी है। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन भी अपने को कम नहीं आकर चल रहा है। जिस प्रकार एनडीए के अखिलेश जी, आवाज आ रही है आपको? आंकड़े को जादुई पा लिया जाए। ठीक है, अखिलेश जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि सभी सांसदों का सामूहिक इस्तीफा और खुद भी प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, साथ ही साथ नई सरकार का दावा पेश करेंगे और संभवतः 8 जून को आपको बता दें कि हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप सकते हैं नरेंद्र मोदी। शाम 4 बजे एनडीए दल की होगी बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद संभवतः 8 जून को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री पहुंचे राष्ट्रपति भवन। जहां पर वो सौंप सकते हैं इस्तीफा। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।